यहाँ पे ऑलरेडी हमारा तैयार था सब कुछ। अच्छा सर, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास 22। उस 22 में क्वेश्चन ने लास्ट में क्या बोला, उन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास कीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों बना के दिखाइएगा। तो आप जर्नल एंट्री भी करेंगे और रिवैल्यूएशन, और क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। मतलब सर बोला नहीं का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जनरल रिजर्व के बारे में कोई हिंट नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट के बारे में हिंट नहीं दिया, एडवर्टीजमेंट के बारे में हिंट नहीं है, ठीक है, और गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो आपको पता है कि क्या करना है। दूसरी चीज़ कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल दिया गया, इसका मतलब कि एसेट्स लायबिलिटी वो बैलेंस शीट अगर बनाया जाएगा तो न्यू वैल्यू पे ही दिखाया जाएगा, तभी तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप अगर इजाज़त दें तो हमारे पास अभी टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है हमारे पास बचा हुआ अभी, तो हम इसको कर लें क्या? जी चलिए सुधेंद्र, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम ये ध्यान रखना है बैलेंस शीट की चीज़ों को पहले आप नज़र देखें। बिल्कुल बैलेंस शीट में जब कोई चीज़ रीड करते हैं और जिसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखें कि भाई ये यहाँ पे ना अपने को क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में। आप आइए जनरल रिजर्व की तरफ देखिए। तो जनरल रिजर्व आपको पता है ना क्या करना होता है। हाँ सर, कुछ नहीं कहा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व याद है क्या करते थे बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो लॉस होता था वो एडजस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट ना बेटा 1 लाख का है और लॉस मार्केट वैल्यू 90,000। तो यहाँ पे नुकसान जो हो रहा है वो 10,000 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे नुकसान 10,000 हो रहा है, ठीक है जी, इसका नुकसान 10,000 है, तो ये 10,000 रिजर्व में से कम करके बाकी बांट देंगे। बहुत सिंपल है। और इस साइड और कुछ है, इस साइड कुछ और है, नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। एसेट साइड में भी देखिए वो कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। आप डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यू बोल सकते हैं, लेकिन जो भी एसेट साइड में कोई चीज़ होती है उसको ख़त्म करना हो तो आप रिटर्न वर्ड बोलेंगे, रिटर्न ऑफ बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इतना एंट्री कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट नंबर 1 2 3 4 पर चलेंगे। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए सर सबसे पहले यहीं पे आते हैं। और हमें कोई गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की ज़रूरत है नहीं, इतनी एंट्री में तो नहीं है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट आते हैं, हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं और आप भी कीजिए और मेरी हेल्प करते चलेंगे। आप मुझे बताते चलेंगे कि इसकी एंट्री क्या हो रही है। ठीक है सर, आइए हम आपकी हेल्प कर देंगे सर। थैंक यू बच्चों। तो सबसे पहले मैं जर्नल रिजर्व के बारे में फिर से बात करता हूँ। तो जर्नल रिजर्व को मैं डेबिट करने वाला हूँ। ठीक है सर, कर दीजिए जर्नल रिजर्व को डेबिट आप। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू जो ओल्ड पार्टनर्स है बेटा उसमें बांटेंगे, ध्यान रखेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट ज़रूर लिखेंगे, आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप लिखेंगे बेटा। अमाउंट जो है जनरल रिजर्व का है बेटा वो 60,000 रुपये है, और इसको हमें जो है जनरल रिजर्व को इक्वल बांटना है। 5:3:2 का रेशियो है। 5:3:2 आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका जो अमाउंट आएगा बेटा वो तो 30,000 है। अच्छा जी, और 5:3 है तो 18,000 है और ये है बच्चे 12,000। तो ये हमारा रेशियो हो गया। और सभी के जो जनरल, हाँ 30, रजत का आंसर है 30, 18, 12। सबसे पहले जवाब दिया इसने, बहुत बढ़िया रजत, सुहेल और दिव्यांशी, गुड। तो जनरल रिजर्व मैंने कर दिया बेटा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बारी। तो मैंने यहाँ लिखा जी इन्वेस्टमेंट। सर आप पहले कैसे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? पहले पता तो करिए प्रॉफिट या लॉस। बेटा जब भी रिजर्व हो तो आप हमेशा पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको तो आप पहले लिख ही दें, 30,000 रुपये है। अब बात करिए इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ। तो सर इन्वेस्टमेंट में ना नुकसान हो गया है,
नुकसान हो गया तो बेटा इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कितने कम हुआ है? 10,000। अब जो बच गया, इन्वेस्टमेंट 30 का था, नुकसान 10 का हुआ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 20,000 रुपये बच रहा है। इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी किस में करेंगे? ए में करेंगे, बी में करेंगे और फिर से सी में करेंगे। और रेशियो क्या होगा बेटा? वही ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो एक के हिस्से में 10,000 आएगा और 3,000 क्या आया? 20 था, 6,000 आया और ये आया जी 4,000। चेक कर लूँ मैं, किसी ने भेजा मेरे को आंसर। हाँ जी, रजत का आंसर है 10 10 6 4 10 10 6 और 4। ठीक है जी। और अमन का भी है, उज़मा का भी, शादान का भी, अभिनव का भी, तो मेरा भी ठीक चल रहा है। ये दो कर लिया। फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड आप देखिए, एडवर्टीजमेंट था वहाँ पे, है ना। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या था बेटा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। ओके सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एसेट साइड है, उसे भी आप रिटर्न ऑफ करेंगे। तो एसेट्स में से अगर किसी चीज़ को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो उसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स का नाम आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? ए, बी और सी, और यहाँ पे लिखेंगे जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और इसका जो अमाउंट है बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का है 5,000। चेक कर लेता हूँ, मेरे पे आंसर तो वैसे आ गया होगा। ठीक है जी। तो 5,000 को आप 3:2 तो 5:3:2 में बांट सकते हैं। और जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमन का आंसर मेरे पास आया हुआ है 3,000, 1,800 और 1,200। ठीक है। और किसी का और आ जाए, एक दो लोग का तो थोड़ा कंफर्म हो जाता है। मुझे गड़बड़ लग रहा है अमन के आंसर में, अमन का अमाउंट गलत है। कोई और है? टोटल 5,000 था, है ना। और ओल्ड रेशियो 2,500 रुपये आ रहा है बेटा मेरा तो पहला तो। ₹1,500 आ रहा है और 1,000 रुपये आ रहा है। कोई कंफर्म कर दे। हाँ जी, शांतनु, गुलफ्शा का भी गलत था आंसर। अलीना 6,000 है सर एडवर्टीजमेंट अकाउंट में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में बेटा 6 नहीं है, 5 है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। आपको 6 कहाँ दिख रहा है अलीना? मुझे तो 6 कहीं दिख नहीं रहा बच्ची, 5 है ना। मैं अब स्क्रीन पे दिखाऊँ क्या? मुझे 5 दिख रहा है बेटा। 25 15 10। ठीक है खुशी, समझ गया मैं। शादान, ठीक है, सभी के ठीक आ गए। तो ये हमने इसकी भी एंट्री कर ली सर। ओके, तो ये हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड 3 एंट्रीज कर ली बेटा। अब उसके बाद जो है बैलेंस शीट के अलावा जो बातें हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है, जैसे पहले लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज, तो लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हुई है यानी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे नुकसान हुआ है। ठीक है। मशीनरी इंक्रीज यानी यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं अलीना, हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं इसकी आगे की जर्नल एंट्रीज़ को। अब हम लोग देखें ज़रा कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज़ हैं आगे की तरफ। तो आइए पहली एंट्री के बारे में बात करें। जो पहली एंट्री थी बेटा वो है लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो यानी इसका मतलब हुआ कि रीवैल्यूएशन में नुकसान में जाएगा, अकाउंट में लिखाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और इस बार लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट है, 5% की बात है तो 3,50,000 पे हम लोग 5% लिखेंगे। 17,500 आ रहा है जी। खुशी का आंसर आ गया था मेरे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। दिव्यांशी भी 17,500 रुपये और यहाँ पे आया जी 17,500 रुपये।
उसके बाद आइए, तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो आप मशीनरी को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। यहाँ लिखा बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 5% से, तो 2,40,000 का आप 5% निकाल लें, 12,000 रुपये। हाँ जी, 12,000 ही सबके आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अगली एंट्री है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसा कि आपको पता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए नुकसान का पार्ट है, तो रीवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट करते हैं इसमें। ठीक है सर, और यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में मेरे को 2,500 रुपये लिख के भेजा है मकसूद ने, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2,500 रुपये। एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि क्या है। तो डेटर का अमाउंट है 50,000 और 50,000 का 5% था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, मोटरसाइकिल वैल्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। स्क्रीन तो किसी को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं होती बार बार, अगर कोई ऐसा है जो बता दे कि बुक वगैरह ही नहीं है उसके पास, तो मैं स्क्रीन बार बार शेयर कर सकता हूँ, या आपको एक बार अगर शेयर कर दूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000। देखिए मोटरसाइकिल जो है ना, आप एसेट्स में चेक करेंगे कहीं पे मोटरसाइकिल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उन्होंने लिखा मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड, पहले से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं था। 20,000 की एक मोटरसाइकिल है, उसे अब बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ की कोई वैल्यू पहले रिकॉर्ड नहीं थी और एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो मोटरसाइकिल आप यहाँ पे लिख दें डेबिट में, मोटरसाइकिल की बेटा वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। कितनी हो गई है, तो 20,000 से उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। और क्रेडिट में हमने क्या लिखा, टू रीवैल्यूएशन, और ये हमारे लिए फ़ायदा है। अब और आगे आते जाएं भाई, कौन है क्रेडिटर के बारे में बात करें। ये पॉइंट देखेंगे, बार बार आता है ये पॉइंट। आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी सन्ड्री क्रेडिटर आपके पास है उनमें से की बात हो रही है, कि जो भी क्रेडिटर आपके पास है उनमें से, है ना, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर आपके पास है उनमें से 10,000 इज नॉट पेबल, वो पे नहीं करना है। हेंस रिटर्न बैक का मतलब है उसे आप ख़त्म कर दीजिए, उसे आप हटा दीजिए बैलेंस शीट से। अब भाई क्रेडिटर अगर 10,000 रुपये आपको कम करना पड़ जाए तो अच्छी बात है ना, कोई 10,000 रुपये किसी को देना था आपको, अब देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत फ़ायदे की बात हो गई, क्रेडिटर की वैल्यू आपकी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गया, आपके लिए फ़ायदा है। तो क्रेडिटर को आप डेबिट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, अब सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर दिया। अब आइए अमाउंट पे आते हैं हम लोग। तो अमाउंट कितना है बेटा इसका, 10,000 रुपये का अमाउंट है, वो हमने 10,000 भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है सर, और नीचे आए तो और नीचे आप देखेंगे तो 2 पॉइंट है, एक गुडविल के बारे में है और एक वही है रेम्यूनरेशन के बारे में। तो पहले मैं बात करता हूँ रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट, गुडविल के बारे में हम लोग बाद में जिक्र कर लेंगे। ठीक है, और गुडविल को हम लोग बाद में कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट का तरीका ही अलग है, इसलिए गुडविल को हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए सही से, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर द रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जब भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो हमने सी को अपॉइंट करा कि भाई देखो ये यहाँ पे एसेट्स रीवैल्यूड करना, प्रॉफिट उसका बांटना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट वैल्यू पता करना, जनरल रिजर्व वगैरह बांटना, ये सारा काम तुम्हारा है, गुडविल की वैल्यू वगैरह करना, और उसके लिए हम रेम्यूनरेशन तुम्हें देंगे।
ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उस दौरान अगर 1 रुपये का चाय पे भी खर्च करते हो या किसी भी वजह से कोई खर्च होता है रिकन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो खर्चा नहीं देंगे हम, वो आपका खुद का खर्च है, वो पर्सनल एक्सपेंस है आपका। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फिर से वापस से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैंने क्या करा, मेरे घर में जो वाइट वॉश होना था, तो मैंने किसी सी को पकड़ा और मैंने बोला भाई जो है आप ऐसा करो मेरे घर का वाइट वॉश करवा दो, और इसमें दौरान जितने खर्चे होंगे मुझे मतलब नहीं है, मैं सीधा आपको 5,000 दूंगा। आप उसे 1,000 में करो, आप 3,000 में करो, आप 10,000 में करो, जितने में करना है आप उतने में करो जी, मैं आपको कितना दूंगा? 5,000 रुपये दूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो जो 5,000 रुपये मैं दे रहा हूँ इंक्लूडिंग एक्सपेंस है, मतलब उसमें मटेरियल आपका है, लेबर आपका, वो आप देखिए, हमें मतलब नहीं है। ठीक है। अब सोचिए जिस बंदे को मैंने वाइट वॉश के लिए 5,000 रुपये का दिया था, उसने 10,000 लगा दिए, तो क्या मैं एक्स्ट्रा दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो जो मैंने उसको वर्क दिया था वो 5,000 में दिया था। अब वो उसको ताजमहल बनाने लग जाए तो मैं उसका पैसा थोड़ी ना दे दूंगा उसको। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 के बदले में जो 5,000 मैं उसको पे कर रहा हूँ, उसमें से उसने क्या करा, 3,000 या 3,500 में ही उस काम को कर गए, तो हम उसको कितना देंगे? तो हम फिर भी उसे 5,000 देंगे अगर उसने काम सस्ते में भी कर दिया तो। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास लास्ट वाली जो एंट्री है, सबने मेरे को किसी ने भेजा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रजत ने लिखा है सर 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सी, और रिवैल्यूएशन डेबिट टू सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सी। सही है, एंट्री तो बिल्कुल सही करिए, अमाउंट गलत आप बता रहे हैं। ठीक है, अमाउंट फिर भी आप मेरे कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको बताया उस बात पे आप ख्याल रखें कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमाउंट आपका गलत है, आप एक बार रेक्टिफाई करके अपने अमाउंट को भेजिए ज़रा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू सी, और ये अमाउंट जो होगा बेटा वो 5,000 होगा। कैपिटल अकाउंट आपके जितने भी पार्टनर्स के नाम कहीं भी यूज़ करेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ ज़रूर करिएगा। जी बेटा बिल्कुल सही है, 5,000 ही लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग कितना लिखने वाले हैं? 5,000 लिखने वाले हैं। अच्छा सर 5,000 लिखने वाले हैं, हाँ जी। क्यों 5,000? मैंने आपको बोला था कि भाई उस काम का हमने ना उसको बोला है कि ठीक है जी इंक्लूडिंग एक्सपेंस है, जो भी आपको हम पे कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग एक्सपेंस है, तो आप दोबारा हमसे पैसे मत मांगिएगा। हमने एक बार आपको 5,000 दे दिए जी, वो 5,000 आपके हैं, बाकी उसको आप 10,000 में लगाएं, आप उसका ताजमहल बना दें, आप उसको कुछ भी करें, हम आपको 5,000 देंगे, इससे ज़्यादा हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स हो गए। गुडविल का एक पॉइंट रह रहा है, तो गुडविल की पहले वैल्यूएशन होगी, फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको एडजस्ट किया जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा देर बाद करता हूँ। पहले हमने जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज करी हैं उसका प्रॉफिट लॉस हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आते हैं रीवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। आइए जी, तो मैं यहाँ पे फिर से वही काम करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, डेबिट का टोटल कर लेता हूँ और क्रेडिट का। ये चीज़ ना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप इसको रफ में कर सकते हैं, और वैसे तो इस क्वेश्चन में ना अकाउंट बनाने के लिए बोला ही गया था, तो वहाँ से भी डायरेक्ट मालूम चल सकता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन मैं आपको ये ऐसे इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में अगर अकाउंट बनाने नहीं बोला जाए, सिर्फ एंट्री से काम चलाना हो, तब आप कैसे करेंगे। चलिए, तो रिवैल्यूएशन में जो पहली एंट्री थी बिल्डिंग से रिलेटेड 17,500 का, वो डेबिट हुआ था। अच्छा सर, उसके बाद ना बेटा ये 17,500 के बाद जो मशीन की वैल्यू थी 12,000 रुपये, वो क्रेडिट हुआ था। और फिर नेक्स्ट में प्रोविज़न में रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया था। मोटरसाइकिल में रिवैल्यूएशन जो है 20,000 रुपये क्रेडिट हुआ था। और डेटर में जो रिवैल्यूएशन है वो भी 10,000 रुपये जो है ना वो क्रेडिट हुआ था। और सी में जो है वो 5,000 रुपये जो है वो डेबिट हुआ है। तो अगर मैं डेबिट क्रेडिट को टोटल करने की कोशिश करूं तो 17,500 और 2,500, ये 20 और 5 25,000 रुपये तो डेबिट साइड के आ गए। क्रेडिट साइड का बात करूं तो 20, 30, 40 और 2 42,000 रुपये क्रेडिट साइड है। तो मेरे हिसाब से इस बार भी क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का इस बार भी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है बेटा उसका डिफरेंस हम लोग निकाल के यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है, ये लो जी। अमन फिर से गलत बोलने लगे यार, तुम ऐसा ना करा करो अमन। 17,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। बताइए, कोई इसे कंफर्म कर दे तो अच्छा रहेगा, ज़रा फटाफट कर दीजिए ज़रा। डेबिट साइड हलीमा ने लिखा है डेबिट साइड 25,000 है सर, बिल्कुल सही है। अजीम 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल सही है अजीम, मेरा भी 17,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। बाकी लोग कहाँ चले गए? शांतनु 17,000 रुपये, ठीक है। शादान 17,000, 17,000, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो अब मुझे थोड़ा यकीन हो गया कि ठीक है, मैंने भी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत सुधार लिया है अपना, सही आंसर आने लगे हैं मेरे भी। ओके, आफरीन के भी आगे 17,000। तो आपको पता है, आपने फिर से बता देता हूँ मैं कि दोनों साइड जब इक्वल कर रहा था, जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट साइड आ रहा है। तो मैं ना आंख बंद करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। आज अमन तुमने 2 आंसर दिए, दोनों गलत, और सिर्फ मतलब इसके अलावा भी तुमने आंसर दिए ठीक थे, लेकिन 2 गलती थी तुम्हारे आंसर में। चलो कम से कम तुम्हें हम ऐसे याद कर लेते हैं यार कि आंसर तो गलत देता है, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, बस जल्दबाजी मत करा करो, आंसर तुम भी सही दे सकते हो, जल्दबाजी तुम्हारे अंदर बहुत है। तो यहाँ पे अमाउंट मैंने लिखा 17,000 रुपये, और 17,000 को बेटा हमने ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो आपको पता होगा क्या है ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो 5:3:2 था बेटा, इससे पहले भी हमने यूज़ किया है इसका। 17,000 को एक 8,500 आ गया, एक का 5,100 आ गया, और एक 34 आया। अब चेक करके मुझे बताइएगा ज़रा सही है क्या, एक बार चेक कर लीजिए बेटा, मुझे ये रिवैल्यूएशन का आंसर बता दीजिए सही आ रहा है क्या। एट्टी 51, 34, बिल्कुल सही। तो हमने ये सारी एंट्री कर ली, एक रह गया गुडविल से रिलेटेड। आपको पता है गुडविल से रिलेटेड जो एंट्री है उसको तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के गुडविल का एडजस्टमेंट्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका पहले हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं, कुछ लोगों ने निकाल भी रखा होगा, ठीक है। तो गुडविल हम लोग फटाफट उसका निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि गुडविल कितना है, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एंट्री कर देंगे। तो प्लीज़ आप 2 काम करें, एक तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पता करें और एक गुडविल की वैल्यूएशन कर दें। ये 2 काम आपके पास है, आप फटाफट इसका कीजिए। अब मुझे बताइए कि क्या आपका आ रहा है। अच्छा, अमन कह रहा है मैं ध्यान नहीं दे रहा था, कितना ध्यान दूँ बता, क्या करूँ उसके लिए? फ़ोटो लगा लूँ यहीं पे ही अपने सामने, या माला जपूं अमन 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 अमन, क्या करूं बता। चलिए, शांतनु ने एवरेज प्रॉफिट और गुडविल दोनों निकाल लिया। एक बार मैं भी निकाल लेता हूं शांतनु, मुझे बस कंफर्म कर देना कि सही है कि नहीं। थोड़ा फास्ट निकालूंगा मैं आंसर इस बार गुडविल का। तो गुडविल की जो लाइन है उसमें देखिए नंबर ऑफ परचेज जो है 2 ईयर्स परचेज है। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हो इसे देखने में। हाँ जी, तो गुडविल वैल्यू 2 ईयर्स परचेज अब 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट है। तो फटाफट मैंने 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट ले लिया सबसे पहले तो 3 ईयर्स का। ओके सर, 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आप ले रहे हैं। पहला जो अमाउंट है वो है आपका 5,000। फिर जो अमाउंट है भाई, वो पहला जो अमाउंट था 5,000 ना, वो लॉस है, तो आप माइनस में रखें उसको। दूसरा अमाउंट है जो 5,000 नहीं सर 50,000 है, कम दिख रहा है क्या? हाँ, और दूसरा अमाउंट है 2,50,000, ये लो जी 2,50,000। तीसरा जो अमाउंट है बेटा वो भी 2,50,000 है। तो इसका हम अगर एवरेज निकालना चाहें तो 5 में से 4.5, 1.5 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है। क्यों जी, 1.5 लाख आएगा ना एवरेज प्रॉफिट। तो शांतनु कहाँ गया? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट शांतनु तुमने 4.5 लाख कैसे बताया बेटा? 1.5 लाख आ रहा है शायद, 2.5, 5 और 5, अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ 4.5 डिवाइड बाई 3 सही तो है। एवरेज प्रॉफिट तो बेटा 1.5 लाख है ना शांतनु, कुछ गलती करी क्या बच्चे? अब आइए गुडविल पे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो एवरेज प्रॉफिट है बेटा 1,50,000 नंबर ऑफ परचेज के बारे में गिवन है, और वो है 2 इयर्स परचेज ना, नंबर ऑफ परचेज कितना है भाई 2 इयर्स, तो ये कितना हो गया जी 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अरीबा का भी सही है, उज़मा का भी सही है, और खुशी शुएब आफरीन क्या कर रही हो, ये 9 लाख कहाँ से आ गया, और किस चीज़ का 9 लाख, क्यों डरा रही हो। चलिए जी, अब आते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पता कर लेते हैं कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है क्या। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। तो इसमें आप चेक कर लीजिए कि ओल्ड रेशियो आपका कितना था और न्यू रेशियो आपका कितना है। तो जब आप लोग ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पे जाएंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो आप यहाँ पे देखें तो भाई हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है वो आपका है 5:3:2, और जो न्यू रेशियो है बेटा वो है आपका इक्वली। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं जी सेक्रीफाइसिंग, बस ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा और सब्र कर लें आप। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। पार्टनर्स का नाम वही ABC। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग ओल्ड के लिए हमने क्या करा 5/10, 3/10, 2/10। फटाफट आंसर बता दो, मैं डायरेक्ट कर दूंगा ऐसे 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये एलसीएम है भाई 30, 6, 10 माइनस का 4/30। चेक करते रहना और आंसर बताते चलना मेरे को। 9, 10, 30 माइनस का 1/30, तो मतलब ये आ रहा होगा 5/30। सिंपल से, चलो फिर भी देख लेते हैं। 15, 10, 30, हाँ जी 5/30। तो ये आपका गेनिंग है, ये भी आपका गेनिंग है, और ये सेक्रीफाइसिंग है। तो गुडविल के लिए जो एंट्री करना है वो क्या करना है जी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री होती है गुडविल के लिए। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेनिंग का नाम बोलो तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अमाउंट क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। आपका जो गुडविल का अमाउंट है 3 लाख रुपए है, 3 लाख में इसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का शेयर है 1/3, 1/30। ठीक है, फिर ये 3 लाख है। सी का जो शेयर है बेटा वो ले लीजिए 4/30। ए का जो शेयर है 3 लाख, उसमें कर दीजिए आप 5/30। देखूं किसी का आंसर आया क्या। हाँ जी, गुलफ्श 530, 130 माइनस 430। ठीक है, लक्ष्मी चाल ए का है 50,000 सर। तो ठीक है जी, आप बोल रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ।